हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा नाम अतुल है। आप लोगों को अतुल एकेडमी वाला पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी लाए हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब रोज़ सीरीज ये चलेगी जो एक घटना चक्र बुक है उसी से। पहला क्वेश्चन पे देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्तासी ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे इनके बारे में जान लेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू अनेक कवियों का वर्णन दिया गया। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण देखेंगे, सन 1888 में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका का विशेष रूप में जॉर्ज गिब्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी, जो ऊपर देखें। हिंदी साहित्य लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? फ्रेंच भाषा में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वाले प्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्तासी, जो फ्रेंच भाषा में हुआ था। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। गारसा दत्तासी का क्या था? वर्णानुक्रम, वर्णों द्वारा। इस्तवार लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। आप गारसा दत्तासी देखिए, ए हिंदुस्तानी है, ठीक, इससे भी पकड़ सकते हैं गारसा दत्तासी का। और जॉर्ज ग्रियर्सन का देखेंगे हिंदुस्तानी, दोनों में अंतर है, ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, जो गारसा दत्तासी का हुआ। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। इनके बारे में कुछ देख लेंगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले हिंदी जॉन जोशुआ केटलर, जो पुर्तगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। इन्होंने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर के डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से इस पुस्तक का तथा लेखा का संचित किया। 1943 ईस्वी में पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। इसी के साथ व्याकरण लेखन नई चेतना के संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी के कुछ हिंदी नमूने 1948, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी शब्दानुसार 1958 में प्रकाशित हुआ। ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में और हिंदी नुत 1949 में, और हिंदी शब्दानुशासन 1958 में। एक शब्दानुसार हेमचंद की भी रचना है, आप याद करते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास के व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य इतिहास की व्यवस्था रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी परिचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया, जिसे आगे विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक रूप दे दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण देखेंगे, शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 60 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, जिनकी कविताओं का उदाहरण साहित्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। शिव सिंह सेंगा, सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगा कृत है। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? 1949। आप देख सकते हैं पीजीटी 2015 में पूछा गया सवाल है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देखेंगे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी ग्रिप्च। स्केच से आप जैसे पेन हो गया, स्केच हो गया, उसे क्या करते हैं? ग्रिप्च करते हैं। ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। पादरी ऑफ ग्रिप्च। ग्रेसन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। अब किशोरी लाल गुप्त के बारे में जान लेंगे। किशोरी लाल गुप्त का जन्म 1916 भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्य में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई। किशोरीलाल गुप्त किशोरीलाल गुप्त अंतिम प्रकाशित कृत सूर सागर की टीका 4 खंडों में है। इसे ध्यान देते रहेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान जैसे ऐसे जॉर्ज ग्रियर्सन और ऐसे हिंदुस्तान लिखा जाए तो गरसा तासी का। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया? द मॉडर्न ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनमें से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन में। और वर्नाक्युलर लिटरेचर जो विभाग है वो गरसा तासी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन करने का प्रथम इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने आदिकाल को अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। ये भी ध्यान देते रहेंगे। किस साहित्य इतिहास के लेखन काल विभाजन के कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया? मिश्र बंधुओं में देखा जाए तो 5000 मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 4591 लिखा रहेगा। ये भी ध्यान देते रहेंगे। तो लगभग में पूछा गया था 5000 और एग्जैक्ट दिया रहेगा 4591। ये भी ध्यान देते रहिएगा। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी। इसका ट्रिक है GSS। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। सब में बिहारी बिहारी लिखा है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का नाम? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया था। ये भी ध्यान देते रहे। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब हुआ था? 1934 में। और जो 1 से 3 थे वो कितने में? 1913 में प्रकाशित हुआ था, जो नवरत्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? इसे ध्यान दें, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। 3 भाग 1913 में और चौथा हुआ था 1934 में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल के समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 से संवत 1925 से। मिश्र बंधुओं विनोद के काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार प्रारंभिक काल 700 से 1400 और मध्य के 1445 से 1680 विक्रम संवत में है।
अलंगी का 1681 से 1889 ईस्वी, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत, वर्तमान काल 1926 से जो प्रेजेंट टाइम अब तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1868 से 1893। नमस्कार। अब बस यहीं तक कराएंगे, फिर अगला कल कराया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।